नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपका वर्धन सिविल एकेडमी में। आज की क्लास रीजनिंग की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बच्चों की डिमांड थी कि सर चैनल पर रीजनिंग की क्लास लाइएगा। तो आज से स्टार्ट की जा रही है रीजनिंग की क्लास, और जो कि मुख्यतः उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए रहेगी, जो आपको PYQ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और साथ ही प्रैक्टिस, ठीक है, सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हम बहुत ही बेसिक चीज़ें बताएंगे, और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं वो आसानी से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है वह रहेगा दिशा परीक्षण का। दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि दिशाएं कितनी होती हैं। देखिए, मुख्यतः तो 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन यहाँ 2 दिशाओं को मिलाकर एक दिशा बनती है। इनके बीच में इनके बारे में बात करेंगे, जो कि रहेगी 8 दिशाएं हो जाएंगी, 4 और मिल जाएंगी। फिर उसके बाद में रहती है 2 दिशाएं ऊपर और नीचे, जिनका हमें यहाँ पे कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 4 दिशाओं के बारे में बात करते हैं। 4 दिशाएँ होती हैं, ठीक है। अब कौन से बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो वो कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमको पता चल सके कि हमारे पास पहली बार पढ़ने वाले बच्चों की भी संख्या है, तो मैं उनके हिसाब से लेकर चलूँगा। और जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं वो भी कमेंट ज़रूर करके बताएं, ताकि हमको पता चले कि बच्चे पुराने हैं, तो थोड़ा सा हम फास्ट लेके चलेंगे, ठीक है। तो दोनों को ही हमको लेके चलना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। कोई भी दिशा देखते हैं। ईस्ट से शुरू किया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये मैंने बहुत आसानी से लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तब आप वहाँ कैसे पहचानेंगे, कैसे ईस्ट है, कहाँ वेस्ट है, कहाँ नॉर्थ है, कहाँ साउथ है। तो मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ, उससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेपर है, ठीक है। ये आपने इस तरीके से पकड़ा। अब आपके राइट हैंड पे ईस्ट होगा, लेफ्ट हैंड पे वेस्ट होगा, मुख के सामने नॉर्थ और पीठ के पीछे साउथ, ठीक है। तो अब मैं इधर घूम गया, मेरा राइट हैंड किधर है, इधर, ईस्ट। अभी मैं इधर खड़ा था तो मेरा राइट हैंड किधर हो रहा था, इधर हो रहा था, ठीक है। तो अब मैं कहीं भी मुँह करके बैठ जाऊँ, और एग्ज़ाम हॉल में ज़रूरी नहीं है कि, हो सकता है आपका मुंह वहाँ दक्षिण में हो और सूरज आपके पूरब से निकल रहा हो, है ना। तो ये कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो आप इसको नहीं मानना, आप मेन मानना कि अपने सीधे हाथ पे पूरब होगा, ठीक है। क्या होगा, पूरब दिशा सीधे हाथ पे होगी। हमारे लेफ्ट हैंड पे पश्चिम होगा। क्या होगा, पश्चिम दिशा। हमारे मुख के सामने यानी कि ऊपर साइड, यानी कि उत्तर होगा। उत्तर मतलब ऊपर, ठीक है। और पीठ के पीछे दक्षिण होगा, ठीक। ये हमने 4 दिशाओं का आपको बता दिया है। अब इसमें क्या रहता है, 4 दिशाएं और निकलती, जिनके बारे में अध्ययन किया जाता है और काफ़ी बार पूछा भी जाता है। तो यहाँ एक बीच से एक दिशा निकलती है, जिसको हम इन दोनों दिशाओं को मिलकर पढ़ेंगे। क्या है ये, इधर की हो गई, यहाँ से मिलाई तो नॉर्थ, और ये वाली मिलाई तो ईस्ट। वहीं हमने ये अब इधर आ गए, और ये जो दिशा है ये यहाँ से इधर आई वेस्ट, और ये वाली साउथ। तो ये दिशा कौन सी हो गई, पश्चिम दक्षिण। ये दिशा कौन सी हो गई, पूर्वोत्तर, ठीक है। अब हमारी दिशा इधर साउथ और ईस्ट को मिला के बनेगी, तो इधर होगी साउथ और ये हो गई ईस्ट। तो ये कौन सी दिशा होगी बच्चों, ये होगी दक्षिण पूर्व। अब वहीं ये दिशा जो है इधर, ये मिलके बनेगी, तो यहाँ पे वेस्ट और नॉर्थ को मिलके बनेगी, वेस्ट और नॉर्थ को मिला के बनेगी, तो ये क्या बनेगी, पश्चिम उत्तर, ठीक है। आपने इन 8 दिशाओं को समझ लिया। अब इन 8 दिशाओं पे ही क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर, और वैसे तो कई सारे टाइप हैं, लेकिन हम अभी सिर्फ इन 8 दिशाओं के बारे में भी क्वेश्चन बनाएंगे, उनके बारे में ही हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। मान के चलिए
एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। राम घर से पूरब की ओर निकलकर 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर जाता है। ठीक है, घर से निकला, पूरब की ओर 2 किलोमीटर जाता है। तब आप, अब जब भी इस तरीके का सवाल आपसे आता है तब आप अपने आप को हमेशा यहाँ पर पाएंगे। कहाँ पर? सेंटर में। ठीक है, यहाँ पर पाएंगे। घर से निकला, पूरब की ओर गया, तब कहाँ जाएगा? देखो पूरब पश्चिम, सब आपके सामने पूरा चार्ट है। ठीक है, ये चार्ट आपको पेपर में नहीं बनाना है, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है इसकी कि आपको वहाँ पेपर में बनाने की ज़रूरत ना मिल पड़े, क्योंकि पेपर में टाइम वैसे भी बहुत कम होता है। भरपूर सबके लिए होता है लेकिन कम लगता इसलिए है क्योंकि हम सवाल करने में व्यस्त हो जाते हैं, तो कब हमारे 2 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो वैसे भी समय कम रहता है। तो आप घर से निकला कोई व्यक्ति, तो यहाँ से इधर चलेगा ना। ठीक, तो हमने क्या किया, एक पॉइंट लगाया हल्का सा। वो कौन सा पॉइंट है? ये वाला। और ये जो चार्ट है वो पूरा आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, पूरा कहाँ रहेगा? आपके दिमाग में रहेगा। घर से निकला, 2 किलोमीटर चला, सीधे पूरब की ओर, 2 लिखा जरूर आपने किलोमीटर। ठीक है, ये लिख लिया। अब मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ता हूँ, वह वहाँ से चलने के बाद वह 2 किलोमीटर निकल कर 2 किलोमीटर जाता है, फिर 3 किलोमीटर उत्तर की ओर मुड़ जाता है। अब वह उत्तर की ओर मुड़ गया। ठीक है, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर मुड़ गया। अब आप बताइए कहाँ से मुड़ेगा? देखिए, अब वो यहाँ से यहाँ खड़ा है, जैसे मान के चलिए मैंने उसको यहाँ पहुँचा दिया। ठीक है, 2 किलोमीटर आपने बोला, यहाँ तक 2 किलोमीटर है। अब वह उत्तर की ओर मुड़ेगा तो वापस नहीं आएगा उत्तर चलने के लिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। वो जहाँ गया अब यहीं से उत्तर की ओर जाएगा, ऊपर को, यानी ठीक है, जो पॉइंट है यहीं से ऊपर की ओर जाएगा। तो ये ऊपर दिशा कौन सी होती है? मैंने क्या बताई? उत्तर। और ये ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर मान के चलिए अब वो यहाँ से पूछता है आपसे कि वह यहाँ से बाएं मुड़ रहा है। ठीक है, आपने देख लिया दिशाओं में निकलने वाला। अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति घर से निकलकर पूरब की ओर 10 किलोमीटर जाता है। ठीक है, 10 किलोमीटर जाता है, फिर अपने दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। तो 10 किलोमीटर जाता है, बताइए वह किस दिशा में जा रहा है? ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप बता रहा हूँ तो मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना। ठीक है, तो क्या कह रहा है? एक व्यक्ति घर से निकलकर पूरब की ओर 10 किलोमीटर जाता है। तो सबसे पहले एक सेंटर पॉइंट लगाइए। ठीक, ये पहली क्लास है इसलिए मैं बहुत बेसिक से बताऊंगा, लेकिन हाँ इतना भरोसा दिलाता हूँ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा, एक भी चीज़ आपकी छूटने नहीं दूंगा। ठीक, बस आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लगे रहना मेरे साथ। पूरी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले एक व्यक्ति घर से निकलकर 10 पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ मैंने एक सेंटर पॉइंट बना दिया। कौन सा सेंटर पॉइंट है? ये वाला सेंटर पॉइंट है। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट ये वाला है, जिसको हम पूरा चार्ट को अपने मन में रखेंगे, इसको हम ओपन नहीं करेंगे, बार बार नहीं बनाएंगे। अब 10 किलोमीटर निकला पूरब की ओर। ठीक है, ये रहा पूरब, दिशा दिख रही है, पूरब की ओर जा रहा है।
लेकिन हमने जितना भी चलाया उतना हम लिखेंगे ज़रूर। अगर हम लिखेंगे नहीं तो हमसे सवाल गलत हो जाएगा। ये पूरी संभावना नहीं, 100% श्योर है ये हमसे सवाल गलत हो जाएगा अगर हम यहाँ लिखेंगे नहीं तो। ठीक है, तो हमको क्या लिख लिया हमने, 10 किलोमीटर चला। फिर अपने दाएं ओर मुड़कर, अब बताइए, अब वो यहाँ गया, कोई व्यक्ति जा रहा है तो इधर को जा रहा है, ठीक है। अब वो दाएं मुड़ेगा, मैं इधर खड़ा हूँ फेस करके, मेरा दायां इधर, बायां बोर्ड की साइड में, ठीक है। तो अब मैं ऐसे तिरछा हो जाऊँ तो दायां मेरा किधर जाएगा, नीचे साइड। तो क्या कह रहा है ये, दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। अब देखो 10 और 10 दोनों बराबर हैं। ये तो मैं अंदाज में बना रहा हूँ, थोड़ा मोटा अंतर हो सकता है लेकिन बहुत अंतर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कि स्केल से ही नाप के बनाना है ये नहीं रखना। लेकिन अनुमान इतना रखना, प्रैक्टिस इतनी कर लेना कि दोनों लाइन 10, अगर 10 बोला है तो इधर भी 10 है तो बराबर होना चाहिए, ठीक है। 10 किलोमीटर जाता है, बताइए वह किस दिशा में जा रहा है। अब वह यहाँ चला, उसके बाद वह यहाँ से नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। जब नीचे की ओर जा रहा है तो पूछ रहा है वो किस दिशा में जा रहा है। तो नीचे की ओर कौन सी दिशा है, नीचे की ओर मतलब हमारे पीठ के पीछे जा रहा है, तो कौन सी दिशा हो गई, बताइए ये कौन सी दिशा है, बताओ जल्दी, दक्षिण दिशा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर यहाँ ये हो जाएगा। वहीं अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ें आपको दिखाते हैं, अच्छे क्वेश्चन। अब कोई व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है और वह अपने दाईं ओर मुड़ता है या बाईं ओर मुड़ता है, तो उसके लिए देखो किस प्रकार, जैसे मान के चलिए हम छोटा सा चार्ट और बना रहे हैं आपके लिए। ये देखिए, ये हमने 4 दिशाएं बना ली और कोई व्यक्ति यहाँ पे है। सिंपल तरीका है, एक मैं एरो लगा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब आप मान के चलिए आप पूरब दिशा में जा रहे हैं, ये एरो नहीं है, ये आपके हाथ हैं, ये आपका हाथ है, ये आपका दूसरा हाथ है, ठीक है। अब आपका फेस इस दिशा में है तो आपका राइट किधर होगा, लेफ़्ट किधर होगा, यानी राइट आपका नीचे चला गया, ठीक है। तो राइट कहाँ हो गया, नीचे, और लेफ़्ट हो गया ऊपर। अब आप उत्तर दिशा जा रहे हैं पूरब दिशा में, ठीक है। अब आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं, जब आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं, अब आप उत्तर दिशा में जब जा रहे हैं, ठीक है, तब आपका फिर यहाँ पे आपके दोनों हाथ तो आपके साथ ही रहेंगे। तो ये वाला हाथ जो है आपका राइट और ये वाला हाथ आपका लेफ़्ट। अब आप पश्चिम दिशा में जा रहे हैं, यानी कि वेस्ट में जा रहे हैं, तब आपने ये एरो लगाया और अब आप इधर देखिए, मैंने अब इधर फेस किया। अब राइट हैंड मेरा ऊपर और लेफ़्ट हैंड मेरा नीचे, ठीक है। अब मैं साउथ यानी दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ और जब दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ तो इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा, यानी कि लेफ़्ट मेरा इधर और राइट मेरा इधर, ठीक है। अब इस पे किस प्रकार क्वेश्चन बनता है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति घर से निकला, पूरब की ओर चला, यानी कि कोई व्यक्ति घर से निकला, पूरब की ओर चला, यानी पूरब की ओर चला। अब वह अपने दाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, चलिए मैं 10 मीटर चलता है, 10 मीटर दाहिनी ओर मुड़ के चलता है, यहाँ चल गया। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चलता है, तो फिर बाईं ओर मुड़ा दिया इसको। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, तो 10 मीटर चल गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या आएगा, बताइए वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। मान के ये तो दिशा मैंने आपको दूरी नहीं बताई थी, ठीक है। इसको मान लेते हैं 10, ठीक है। 10 ये चला, 10 ये चला और 10 ये चला। अब इसमें 2-3 तरीके के सवाल बनते हैं, कैसे बनते हैं उनको देख लो, ठीक है। 2-3 तरीके के सवाल कुछ इस प्रकार बनते हैं कि पहला सवाल है, वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, ठीक है, किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। अब आप बताओ किस दिशा में जा रहा है, उसका मुंह इधर है तो कौन सी दिशा है ये, बताइए, उत्तर दिशा, ठीक है। पहले इसका क्या हो गया आंसर, नॉर्थ। अब मैं उससे पूछता हूँ, उसने वह अपनी घर से, यानी घर से निकला था, घर से न्यूनतम कितनी दूरी पर है, न्यूनतम दूरी पूछते हैं। ये आपके बच्चों पेपर में आएगा इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे चैनल पे कुछ भी फर्जीवाड़ा नहीं है, सब अच्छे से पढ़ाएंगे, सारा कुछ रजिस्टर्ड है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ ऐसी मिलेंगी जो एकदम परफेक्ट होंगी आपके लिए, ठीक है। और न्यूनतम दूरी आपसे पूछी जाएगी, तब देखिए 10 मीटर यहाँ चलता है, 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर यहाँ चलता है, ठीक।
तो 10 और 10 कितनी होगी, मान लीजिए ये 10 उठा के यहाँ ला दें तो कितनी होगी, 10 और 10 यानी कि 10 प्लस 10 यानी कि न्यूनतम दूरी 20 किलोमीटर निकल के आती है। ठीक है, अब आपसे पूछ लेता है कुल दूरी बताइए, घर से कुल कितनी दूरी पर है। कुल दूरी जो होगी तब आप पूरी जोड़ लोगे, 10 ये भी जुड़ेगा, ठीक है, 10 ये भी जुड़ेगा, 10 ये भी जुड़ेगा, 10 20 30 40, तो कुल दूरी कितनी चली है उसने, 40, यानी कि 40 किलोमीटर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसमें और बन सकता है कि बताइए वह अगर किस दिशा में जा रहा है और सूरज उससे किस दिशा में डूबेगा, यानी कौन से हाथ पे, दाएं डूबेगा या बाएं डूबेगा, तब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तब आप खुद बताइए, उत्तर दिशा में इसका मुंह है तो इस राइट हैंड पे क्या हो गया, ईस्ट, और लेफ्ट हैंड पे हो गया वेस्ट। ठीक है, अब बताओ सूरज किधर डूबेगा, सूरज कहाँ डूबेगा, सूरज डूबेगा उसके लेफ्ट हैंड पे। अब हम इस पर क्वेश्चन दिखाते हैं आपको किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, देखो मैं ये सब मिटा देता हूँ, सही हो सकता है इससे आपको हेल्प तो मिलेगी करने में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको हेल्प ना मिले, खुद से करो दिमाग लगा के। ठीक, तो ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, और मिटाने के बाद मैं इस पर आपको क्वेश्चन दूंगा, और अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं अच्छे से तो कॉपी पेन लेके बैठो मेरे साथियों, और फिर आप इसके साथ ही साथ सवाल निकालते चलना, इसके जवाब देते रहना, कमेंट करते रहना, जवाब आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको वर्धन सिविल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा, देखते हैं कौन से बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं, कौन से बच्चे इसमें अटक जाते हैं। ठीक, तो सवाल है, एक व्यक्ति, मैंने यहाँ एक व्यक्ति क्यों लिखा, अब वो व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति आप है, कौन है, आप हैं ये व्यक्ति, और आप जब भी आप चलेंगे तो आप स्वयं को लेके चलेंगे। ठीक, एक व्यक्ति, अब आप स्वयं चले, ठीक, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस के लिए जाने पर, ऑफिस के लिए जाने पर 5 किलोमीटर पूरब जाना पड़ता है। ठीक है, सेंटेंस थोड़ा ठीक करते हैं। एक व्यक्ति को, ठीक, एक व्यक्ति को अपने घर से ऑफिस के लिए जाने पर 5 किलोमीटर जाना पड़ता है, कहाँ, पूरब की ओर जाना पड़ता है। वहाँ पूरब जाता है, वहाँ एक चौराहा मिलता है उसको। ठीक है, ये चीज़ मैं दे जाना पड़ता है। चौराहे पर पहुँचकर, चौराहा पर पहुँचकर वह 5 किलोमीटर आगे जाने के लिए बाएं मुड़ता है, तो बताइए वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक, ये मेरा छोटा सा सवाल है, बहुत मोटा सा सवाल है। जिन बच्चों ने अगर मेरा ठीक से अभी समझाया हुआ, अगर समझा है तो वो इसको आसानी से हल कर सकते हैं। मैं आपके लिए मुश्किल से 30 सेकंड का समय देता हूँ, 30 सेकंड बाद आप इसको हल करके मुझे बताइए। उम्मीद करते हैं आपने सवाल अपने कॉपी पेन से उतार लिया होगा।
ये आपने समझ लिया होगा। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं। एक व्यक्ति को अपने घर से ऑफिस जाने के लिए जाने पर 5 किलोमीटर पूरब जाना पड़ता है। ठीक है, तो कहाँ जाना, मान के चलिए सेंटर पॉइंट है उसका घर है। ठीक, 5 किलोमीटर जाने के लिए यानी ऑफिस जाने के लिए 5 किलोमीटर पूरब जाना पड़ता है। तो पूरब की दिशा ये है, मैंने आपको चार्ट में बताई थी, 5 किलोमीटर लिखी। ठीक, उसके बाद चौराहा पहुंचता है, मान के चलो यहाँ पहुंचा, यहाँ एक चौराहा है। ठीक है, चौराहा है यहाँ पे। अब उसे जाना है पूरब दिशा में, सॉरी बाएं मुड़ता है, वह बाएं मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलेगा। तो अब बताओ, यहाँ से भाई यहाँ तक तो आ गया। ठीक है, अब चौराहे पे खड़ा है, अपने बाएं मुड़ेगा तो वो किधर चलेगा, ऊपर या नीचे। बस इस चीज़ पे आपको फोकस करना है, ऊपर चलने पे और नीचे चलने पे। ठीक है, अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो समझ लो आपने डायरेक्शन का पूरा खेल ख़त्म कर दिया। तो ये चलेगा अपने उत्तर दिशा में। ठीक है, तो 5 किलोमीटर इधर से चला, 5 किलोमीटर चला। तो अब पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, सवाल क्या पूछा है, बताइए वह किस दिशा में जा रहा है। तो किस दिशा में जा रहा है, ऊपर कौन सी दिशा है, उत्तर। ठीक है, यही आपका जवाब हो जाएगा। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, छोटी सी मेहनत है। अब अगला सवाल देखते हैं, इसको हटाते हैं। एक छोटा सा सवाल और है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग उसको भी हल कर सकते हैं तो ज़रूर बताइए भाई। और तब तक खाली अगर बैठे हैं, मैं सवाल लिख रहा हूँ, आप छोटा सा एक कमेंट ज़रूर कर दें कैसी लग रही है क्लास। और ये रीजनिंग की हमारी पहली क्लास है आज इस चैनल पे, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगेगी। और अगर आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा तो मैं इस क्लास को बहुत अच्छे से चलाऊँगा। पूरी रीजनिंग आपको वर्ड टू वर्ड सब कुछ समझाऊँगा, सारे डाउट्स आपके सब क्लियर कर दूंगा इसमें। ठीक है, अच्छा सवाल जो मैंने अभी पढ़ाया है, इसी से मिला जुला के सवाल बनाया है। जो बच्चे नए हैं वो ज़रूर इसका आंसर दें, पुराने हैं वो भी दें। जो नए हैं, जिनको नहीं आ रहा है, वो यहाँ से सीखेंगे बहुत कुछ। ठीक है, बस आप इसको इग्नोर मत करना, क्लास को लास्ट तक जरूर देखो। अगर कोई भी क्लास देखनी है, मैं नहीं करूँगा, मेरी देखो। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो पूरी क्लास जो है वो लास्ट तक जरूर देखा करो, तभी आपको सीख सकते हैं। अब क्या किया, रील की तरह स्क्रॉल कर दी, तो भाई हम क्या आपको समझाना चाहते हैं वो आपने समझा ही नहीं, तो क्या होगा, उससे आपको समझ भी नहीं आएगा, है ना, नुकसान अपना होगा। मेरा तो क्या है, पढ़ाना है, बस मेरा काम पढ़ाना है, तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन आपका अपना नुकसान होता है उसमें। इसलिए क्या करो, जिस भी चैनल पे वीडियो देखो, जिस टॉपिक की देखो, वो पूरी देखो, ताकि वो टीचर क्या करना चाह रहा है, कैसे देखना चाह रहा है, यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। मैं यही नहीं करूँगा मेरे चैनल पे ही देखो, जिस पे भी देखना है आपको पूरी देखो। ठीक, तो सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले, एक व्यक्ति घर से निकलकर 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, अब मैंने इसको एक सेंटर पॉइंट पे लिया यहाँ से। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट बना दिया, घर है ये उसका। घर से निकला, दक्षिण की ओर चला, कितना, 5 किलोमीटर चला। ठीक है, 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वहां से दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर जाता है, वहां से दाएं मुड़ता है। अब बताओ दाएं कहाँ मुड़ेगा, मैंने अभी इतनी देर आपको समझाया काफ़ी अच्छे से। अब बताइए दाएं कहाँ मुड़ेगा। अभी नीचे आ रहा है तो इधर आपका लेफ्ट हैंड, इधर आपका राइट हैंड। राइट हैंड मतलब दाईं ओर। ठीक है, तो दाईं ओर चला, और कितना चला, 7 किलोमीटर चला। कितना किलोमीटर में होगा, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, जो भी कुछ दिया होगा पूरा उतारना, वरना सवाल आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, अगली लाइन क्या कह रहा है, फिर वह बाएं मुड़ा। अब उसको देखिए, 2 हाथ। ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति आप है। कौन है, आप हैं व्यक्ति। अपने आप को वहां रखोगे तभी आप अच्छे से हल कर पाओगे, अगर आप अपने आप को वहां नहीं रखोगे तो आप अच्छे से हल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो क्या करना है, अब भाई यहाँ से क्या कर रहा है, मैं इधर आगे, इधर मैं इधर जा रहा हूँ। अब मैं अपने वहां से बाएं मुड़ता हूँ, तो बाएं में इधर को मुड़ूंगा। इधर मुड़ने का मतलब है साउथ की दिशा में। कितना चलना है, बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर जाता है, यानी कि 5 किलोमीटर जाता है। ठीक है, 5 किलोमीटर जाता है। तो बताइए वह, अब मेरे क्वेश्चन शुरू होते हैं यहाँ से, किस दिशा में जा रहा है। देखिए ये तो बहुत सिंपल सवाल है। ठीक, किस दिशा में जा रहा है, तो बच्चों इसका जवाब तो मैं आपसे कमेंट में लूंगा। ठीक है, ये किस दिशा में जा रहा है कमेंट में बताइए। इसमें जो थोड़ा कठिन है वो मैं आपको खुद से बता देता हूँ। क्या है, सुबह का समय है। अब सुबह का समय है तो सूरज, सुबह के समय सूरज निकलेगा जरूर भाई। ठीक है,
सूरज निकला, सुबह का समय है, तो परछाई व्यक्ति के किस ओर पड़ेगी। अब मान लीजिए यहाँ वो व्यक्ति खड़ा है, ठीक, कहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, और कहाँ से चला था, वो इस दिशा से चला था, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ है। अब यहाँ से सूरज कहाँ निकलेगा, यहाँ निकलेगा ना, इस साइड निकलेगा कहीं, है ना, पूरब में निकलता है सूरज, सबको पता है ना, जिसको ना पता अभी समझ लेना, सूरज जो है पूरब से निकलता है। जब ये घर से निकला तब इसकी जो परछाई थी वो इसके लेफ्ट, ठीक है। अब ये दक्षिण में मुंह किए खड़ा है, तब परछाई किस दिशा में पड़ेगी, इस चीज पे ध्यान देना, क्योंकि वो चलते हुए काफी दूर आ गया है, ठीक है। अब सूरज जो है दिशा तो वहीं की वहीं रहेगा ना, सूरज थोड़ा चलेगा, तो यहां से अब क्या होगा, इस तरीके से यहाँ वो व्यक्ति खड़ा है, तब इसकी लेफ्ट तो ये रह गया, राइट ही रह गया। अब यहाँ पे इसी तरह मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया था थोड़ी देर पहले, उसी के अनुसार बीच में जो कौन सी दिशा आ गई यहाँ पे बताओ, ये आ गई वेस्ट और ये आ गई साउथ। तो अब जो परछाई है उसकी कहाँ पड़ेगी, वेस्ट साउथ में, तो उसमें यहाँ लिख दे रहा हूँ वेस्ट और साउथ या साउथ वेस्ट, यानी कि पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई आपको गलत करने वाला नहीं है, ठीक है। वैसे भी ऑप्शन आते हैं, टिक करना रहता है, लिखने का कोई सिस्टम तो है नहीं। अब अगला क्वेश्चन है, घर से किस दिशा में है। अब भैया घर से किस दिशा में है, ये भी मैं आपसे कमेंट में मांगूंगा इसका जवाब, ठीक है। इसका भी जवाब आप बच्चों कमेंट में दो, ठीक, कमेंट में दोगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग हाँ इसको हल कर रहे हो साथ में, और उससे उसका घर किस दिशा में, इसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। उससे यानी कि वो व्यक्ति यहाँ खड़ा है और ये दिशा कौन सी है, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ, ठीक है। अब उसका घर किस दिशा में, देखो ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले चार्ट बना के दिखाया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बीच की दिशा नॉर्थ ईस्ट, इधर की दिशा साउथ वेस्ट, दोनों बताई दी ना। अब यहाँ है, घर इस दिशा में जा रहा है ना, देखो देखो ये जा रहा है ना इस दिशा में, है ना, घर ये दिशा में जा रहा है, ये वाला, सही है, ये जा रहा है घर, दिशा कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब कुल कितनी दूरी चली, तो बच्चों इसका भी जवाब मैं कमेंट में लूंगा, ठीक है। अगर आपने कमेंट में जवाब दिया तो मुझे लगेगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और मेरी भी मेहनत जो है वो सफल होती नजर आ रही है, ठीक है। तो ये वीडियो में आज की क्लास यही रोकते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और जुड़े रहिए हमारे क्लास से, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यहाँ आपको वो सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी जो आप बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देकर भी नहीं हासिल कर पाते हैं, ठीक है। यानी बहुत से पैसा देके भी आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो हमारे चैनल पर आपको फ्री में मिलेगी। काजल मैम आपको हिंदी पढ़ा रही है, वहीं और भी टीचर हैं, वो आपको मैथ, रीजनिंग, जीके सब कुछ पढ़ाएगा। बाकी जीके की क्लास मैं खुद ले रहा हूँ और रीजनिंग की क्लास मैं आपके यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। और जल्द ही आपको मैथ के लिए क्लास लगाने वाला हूँ, तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिलेंगी आपको। धन्यवाद।